कॉलेज कैंपस में जिंदगी की रौनक थी, पर आरव के लिए सब कुछ फीका पड़ गया जब उसने मायरा को देखा। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, सूरज की रोशनी उसके बालों में थी, उसकी पूरी दुनिया एक मुस्कान में सिमटी थी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह 2 कॉफी लिए हुए उसके पास पहुंचा। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए एक कोल्ड कॉफी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मायरा ने छेड़ते हुए कहा, बस एक? तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे 2 मिलनी चाहिए। उनके दोस्त हंसे, पर आरव और मायरा के लिए दुनिया गायब हो गई। उस शाम झील के किनारे डूबते सूरज ने आसमान को रंगीन बना दिया था। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम पहले भी एक दूसरे को जानते थे? मायरा ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया। हर दिन, जैसे मेरी रूह तुम्हारी रूह को पहचानती है। उनका कनेक्शन टाइमलेस लग रहा था, जैसे सितारों में लिखा गया हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, उसने कहा। उसके शब्दों में गहरा मतलब था। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मायरा, उसने जवाब दिया, उसके माथे को चूमते हुए। उस पल में सब कुछ परफेक्ट था, पर अतीत ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उनका प्यार एक बहुत बड़ी गहरी कहानी का हिस्सा था। एक विरासत अंधेरों में इंतजार कर रही थी, जो उसे वापस पाने के लिए तैयार थी, जिसे वह अपना मानती थी। और जल्द ही उनका हमेशा के लिए टेस्ट होने वाला था। पुरानी लाइब्रेरी उनका ठिकाना थी। एक तूफानी दोपहर, मायरा को एक हिस्ट्री बुक में एक लेदर बाउंड डायरी मिली। वह डायरी प्रोफेसर अंशुमान की थी, जिन्होंने एक शाप के बारे में लिखा था जो एक फॉरबिडन लव से जुड़ा था। 2 प्रेमी एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी द्वारा शापित थे, जिसकी रूह हर जन्म में उन्हें तबाह करने के लिए लौट आती थी। प्रोफेसर का मानना था कि वह इस शाप को तोड़ सकते हैं, पर उनकी एंट्रीज फ्रैंटिक होती गईं। उन्होंने एक बर्थमार्क का जिक्र किया था, पुरुष प्रेमी के कंधे पर एक तारा। आरव जम गया। उसके पास ठीक वही निशान था। आखिरी एंट्री, वह यहां है, अंधेरा लौट आया है, मैं फेल हो गया हूं, भगवान उनकी रक्षा करें। प्रोफेसर उसके तुरंत बाद गायब हो गए। मायरा और आरव को एहसास हुआ कि डायरी एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। उनकी शांति कमजोर थी और खतरा करीब था। अतीत खुद को दोहरा रहा था। आरव का संदेह गायब हो गया, उसकी जगह डर ने ले ली। डायरी में प्रेमी वही थे, शाप असली था और अंधेरा आ रहा था। उनका प्यार अब जीवित रहने की लड़ाई बन गया था। विरासत जिंदा थी। फिर रणवीर आया, एक नया स्टूडेंट, मैग्नेटिक और अनसेटलिंग। उसने सबको चार्म किया, पर मायरा पर उसकी नजर पॉसेसिव, लगभग शिकारी जैसी थी। आरव को राइवलरी महसूस हुई, एक एंशिएंट टेंशन जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। रणवीर ऐसी बातें जानता था जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी। मायरा के वाक्य पूरे करता, हर जगह दिखाई देता जहां वह जाती। मायरा अनईजी हो गई, उसका ध्यान सफोकेटिंग लगने लगा। अलीशा ने आरव को चेतावनी दी, जिस तरह से वह मायरा को देखता है वह ऑब्सेसिव है। डायरी के शब्द गूंज उठे, अंधेरा लौट आया है। आरव को एहसास हुआ कि रणवीर कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। कैंपस एक युद्ध का मैदान बन गया। ग्लेयर्स, माइंड गेम्स और साइलेंट थ्रेट्स। रणवीर स्थितियों को ट्विस्ट करता, आरव को जेलस दिखाता, पर आरव को पता था यह एक अंधेरे के खिलाफ लड़ाई थी जिसने उन्हें सदियों से सताया था। उनका प्यार घेरे में था। मायरा की रातें टेरर में बदल गईं। भागने के बुरे सपने, एक सिनिस्टर हंसी, दूसरे जीवन की झलकियां। वह खुद को पुराने कपड़ों में आरव जैसे आदमी के साथ देखती, हमेशा रणवीर की आंखों वाले एक साये से सताई हुई। सपने हिंसक होते गए, एक टूटा हुआ शीशा, खून, एक हाथ जो आरव लाल रंग में लिख रहा था। वह चीखते हुए उठी। बुरे सपने पिछली जिंदगी की चेतावनियों जैसे लग रहे थे। आरव ने उसे कंफर्ट किया, पर जानता था कि ये सिर्फ सपने नहीं थे। डायरी की चेतावनियां, साया, खून, यह सब जुड़ा हुआ था। मायरा एंग्शियस हो गई। रणवीर को हर जगह देखती, हकीकत नाइटमेयर के साथ धुंधली होती जा रही थी। अलीशा ने थेरेपी का सुझाव दिया, पर आरव जानता था कि यह एक स्पिरिचुअल लड़ाई थी। उसे साये का सामना करना था, भले ही इसका मतलब अंधेरे में कदम रखना हो। शाप जिंदा था, उनके डर को बढ़ाता हुआ। आरव ने मायरा के लिए लड़ने का फैसला किया, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। आखिरी टकराव इनेविटेबल था। कॉलेज फेस्ट की रात तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। आरव को एक परिचित लिखावट में एक नोट मिला, पुरानी घड़ी टावर, आधी रात, अकेले आना। वह जानता था कि यह एक जाल था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। आधी रात को वह फॉरबिडन टावर में दाखिल हुआ।
रणवीर इंतजार कर रहा था। मायरा बंधी हुई और बेहोश थी। स्वागत है आरव, रणवीर ने घमंड से कहा। उसका चेहरा प्राचीन नफरत से बिगड़ा हुआ था। उसने अपना अतीत बताया। आरव, एक शाही गार्ड ने उसकी दुल्हन चुरा ली थी, वह राजकुमारी जो मायरा जैसी दिखती थी। इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा, रणवीर फुसफुसाया। एक क्रूर लड़ाई छिड़ गई, प्यार नफरत के खिलाफ, नियति अंधेरे के खिलाफ। जैसे ही रणवीर ने वार किया, मायरा जागी और आरव का नाम पुकारा, जिससे रणवीर कमजोर पड़ गया। आरव ने उस पल का फायदा उठाया, शाप तोड़ने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, रणवीर को खाई में खींचते हुए। जैसे ही आरव गिरा, कैंपस पर एक चमकदार सफेद रोशनी फैल गई, हर साये को मिटाते हुए। रणवीर का शरीर जमीन पर गिरने से पहले राख में बदल गया, शाप टूट गया था। मायरा ने हार्ट ब्रोकन होकर देखा, क्योंकि उसके प्यार ने उसे बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आधिकारिक कहानी एक दुर्घटना थी, पर मायरा और अलीशा सच्चाई जानती थी। कैंपस खाली लग रहा था, हर कोने में आरव की यादें गूंज रही थी। मायरा ने डायरी रखी, डर की याद के रूप में नहीं, बल्कि उनके प्यार के सबूत के रूप में। आरव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने साबित किया कि सच्चा प्यार सब कुछ जीत लेता है। उसकी विरासत मौत नहीं थी, बल्कि अमर निस्वार्थ प्यार था। मायरा ने फिर से जीना सीखा। उसके प्यार को एक मार्गदर्शक रोशनी के रूप में अपने साथ ले गई। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, किसी भी शाप से ज्यादा मजबूत प्यार की विरासत। 7 साल बीत गए। दुख एक मीठी याद में बदल गया। मायरा, अब एक टीचर, ने बच्चों को गाइड करने में अपना मकसद पाया। उसने उन्हें साहस और प्यार की कहानियां सुनाई, कभी अपना या आरव का नाम नहीं लिया। एक दिन एक छोटी लड़की ने पूछा, क्या राजकुमार और राजकुमारी को हैप्पी एंडिंग मिली? मायरा मुस्कुराई। राजकुमारी जीती रही, राजकुमार का प्यार अपने दिल में लिए, वही असली हैप्पी एंडिंग है। जैसे ही दिन खत्म हुआ, प्रिंसिपल ने एक नए स्टूडेंट और उसके परिवार का परिचय कराया। मायरा का दिल रुक गया। वह लड़का बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। यह असंभव लग रहा था, पर वह वहां था, वैसी ही आंखों के साथ, वैसी ही रूह के साथ। किस्मत ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया था। कुछ कहानियां, उसे एहसास हुआ, सच में इटर्नल होती है। लड़का शर्मीले ढंग से खड़ा था, अपनी मां का हाथ पकड़े, मायरा को परिचित भावुक आंखों से देख रहा था। मायरा घुटनों के बल बैठ गई, आशा और पहचान की लहर से अभिभूत। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। अव्वी, उसने जवाब दिया। उसकी नजर में कुछ प्राचीन चमक थी। नाम नया था, पर रूह वही थी। मायरा की आंखों में आंसू भर आए, दुख के नहीं, बल्कि शांति के। आरव का बलिदान अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। शाप टूट गया था, प्यार लौट आया था, आजाद और बिना किसी बंधन के। मायरा मुस्कुराई, ये जानते हुए कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ प्यार सचमुच अमर होते हैं। प्यार लौटता है एक नए नाम के साथ।